बजट में घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इश्यू करेगी। बस उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 का बजट पेश किया। बजट में कई बातें हैं, लेकिन एक शब्द बहुत ज़्यादा खास तौर से यूथ में क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अपने देश का सेंट्रल बैंक है, वो डिजिटल रुपया जारी करेगा। अब डिजिटल रुपया क्या है, और इसी में एक खबर ये भी चली कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो एसेट्स है, उस पर 30% टैक्स लगेगा और जो ट्रांजैक्शन होगा वो उस पर 1% टीडीएस कटेगा। तो सवाल ये है कि डिजिटल रुपया और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है, कैसे दोनों संचालित होंगे, सरकार उस पर कैसे टैक्स वसूलेगी, तो दोनों का अंतर समझना जरूरी है। कोई भी मुद्रा तब करेंसी बनती है जिसके पीछे अथॉरिटी होती है, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत का सेंट्रल बैंक है, ये एक डिजिटल रुपया जारी करेगा और वो जो है करेंसी कहलाएगी, डिजिटल करेंसी कहलाएगी। यानी कि जो 1 रुपये का सिक्का है, ऐसे ही जब वो 1 रुपये का डिजिटल रुपया जारी करेगा तो उसका 1 रुपये का उसके पीछे मान्यता होगी, अथॉरिटी होगी कि वो धारक को 1 रुपया देने का वचन दे रहा है, 1 रुपया वो होगा। क्रिप्टो करेंसी में क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई बैंक या सरकार जारी नहीं करता है। ये अलग अलग आप कह सकते हैं संस्थाएं और व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी बनाए हुए हैं। क्या है ये? वर्चुअल वर्ल्ड है, एक आप कह सकते हैं ख्याली दुनिया है, आभासी दुनिया है, जिसमें कि उसकी जो करेंसी है उसको करेंसी कायदे से नहीं कह सकते क्योंकि उसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं है, तो उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो उसको कोई वैसी मान्यता नहीं है कि किसी देश ने या किसी बैंक ने जारी किया हो। अब जो निर्मला सीतारमण से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों के बारे में सरकार ने क्या तैयारी की है, तो उन्होंने कहा कि अभी क्रिप्टो करेंसी वाले पे तो काम चल रहा है। क्या चीज? डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में, घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इश्यू करेगी। बस उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। नहीं मैम, मैं ये जानना चाहता हूं कि डिजिटल एसेट क्या है बेसिकली। ठीक है, वही है वो प्रश्न, और डिजिटल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, ये सब उस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद है, उस समय बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, 1 to 1। लिहाजा जो इस समय मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के नाम पे क्रिप्टो एसेट्स उसको बोलना ज़्यादा सही रहेगा, तो उस क्रिप्टो एसेट्स का जब ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर टीडीएस लगेगा, और जब उस ट्रांजैक्शन से आप प्रॉफिट कमाएंगे तब उस पर 30% का टैक्स लगेगा। दोनों में अंतर ये हुआ कि एक को सरकार और बैंक मिलकर जारी कर रहे हैं जिसके पीछे अथॉरिटी है, उस क्रिप्टो को कोई अथॉरिटी नहीं है, लिहाजा उसको क्रिप्टो एसेट्स उन्होंने बोला है जानबूझ करके कि इसको क्रिप्टो एसेट्स शब्द बोला जाए। ये दोनों में अंतर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भी तो हम डिजिटली पेमेंट करते हैं, तो डिजिटली पेमेंट करते हैं तो उससे और जो करेंसी, डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक जारी करेगा, उसमें दोनों में क्या अंतर है? देखिए, अभी जो कुछ भी डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं या पेमेंट करते हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसके लिए बीच में एक बैंक चाहिए होता है। आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, चाहे जो भी आप उसमें माध्यम अपना रहे हो। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधे जैसे ही आप 1 रुपये का पेमेंट करेंगे वो सीधे उसके खाते में जाएगा, इसमें बैंक की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है दोनों का अंतर। अभी जब इसका ड्राफ्ट बनेगा, इस पर सरकार काम कर रही है, तब जा कर के पता चलेगा। जैसे बहुत सारे लोग क्रिप्टो में वर्ल्ड में लगाए हुए हैं अपना, तो उस पर क्या होगा? तो अभी तो उसको कायदे से मान्यता दिया नहीं, उसमें ये कह दिया कि हम उस पर टैक्स वसूलेंगे। जब ड्राफ्ट आ जाएगा, कानून के शक्ल में आ जाएगा, तब वो पिक्चर क्लियर होगी। लिहाजा आरबीआई के जारी होने वाले डिजिटल रुपए से और क्रिप्टो वर्ल्ड या क्रिप्टो एसेट से दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रही ना बेखबर? देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।